इश्यू ऑफ डिबेंचर का नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। अभी कोलैटरल सिक्योरिटी होती क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी कभी कंपनी के पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ भी नहीं होता, लाइक लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, हो सकता है कि वो पहले से ही गिरवी पड़े हो, यानी पहले से इन्होंने बोरो किया हो उनको सिक्योरिटी के रूप में देकर। अब कंपनी के पास, कंपनी को मतलब पैसे की फंड की जरूरत है और कंपनी के पास एज एन सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी बैंक से पैसा लेती है और बोलती है कि आपको बदले में हम अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू कर देंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी कि हम सिक्योरिटी के बदले में अपनी क्या देंगे, डिबेंचर इशू कर देंगे। तो यहाँ पे इस टॉपिक पे यानी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो दो मेथड है, एक फर्स्ट मेथड है बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन और सेकंड मेथड है आपका जनरल एंट्री। तो फर्स्ट जो मेथड है उसमें आपको इस तरीके से आपको लिखना होगा, ये ट्रीटमेंट इस तरह से होगी। अभी फिलहाल आपने बैलेंस शीट नहीं की है तो जिन्होंने की है उसको पता होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अदरवाइज आपको बैलेंस शीट यहाँ पे रटनी होगी कि कौन सी फिगर कहां पर आएगी और क्या उसकी हेडिंग है। तो बैलेंस शीट में जो आपकी लायबिलिटी साइड होती थी उसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और उसके अंदर एक हेड है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर एक सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर है? लायबिलिटी साइड में एक हेड है जिसका नाम है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर एक सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके सामने आप क्या लिखेंगे, नोट है आपका, ये आपका नोट है और ये आपका अमाउंट है। तो नोट नंबर क्या लिखेंगे आप 1, और फिर इस नोट को डिफाइन करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है, लोन फ्रॉम बैंक। आपने क्या लिया होगा, लोन लिया होगा, किससे, बैंक से, वो अमाउंट आप यहाँ पे शो करेंगे। और जिस बैंक से आपने लोन लिया होगा वहां पे उस बैंक का नाम लिखेंगे, लाइक लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम पीएनबी, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे नाम, राइट। और नीचे बताएंगे इशू किए डिवेंचर बदले में एज एन कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर? और ये जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आप यहाँ पे शो करेंगे, यही वाला अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकंड मेथड क्या है, जेनेंट्री पास होती है, और वो जेनेंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, राइट। ये आपके इसके सेकंड ट्रीटमेंट है। एक्चुअल में क्या है कि डिवेंचर तो आपने इशू कर दिए, ये एक्चुअल में हम फेक डेबिट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम बनाना होता है। एंट्री और भी हुआ करती है, बट एग्जाम में अगर आप कोलैटरल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में एंट्री पूछता है तो आपको ये एंट्री पास करनी है। 1 मार्कर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? वैसे तो हम अगर लोन लेने की एंट्री पास करें तो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, राइट। ये एंट्री पास होगी इस कंडीशन में, क्योंकि बैंक जब भी लोन देता है तो आपके बैंक में ही खाता देगा, यानी बैंक में ही आपको देगा और वहां से फिर आप विड्रॉल करेंगे, तो वो एंट्री होगी इसकी पास। तो इसकी एंट्री नहीं पूछता है, इसकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन पूछता है। अगर इसकी एंट्री पूछेगा तो ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इसके बाद पैसे भी आ गए आपके बैंक में, आपने लोन ले लिया, लायबिलिटी बन गई, डिबेंचर भी इशू कर दिए, वो ये रहे। तो ये क्या है, ये तो 3 एंट्री पास हुई ना, इसको तो मुझे डेबिट क्रेडिट को फुल करना है। तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम पूरा करने के लिए हम यहाँ पे एक फेक एंट्री बना देते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इसका कोई रोल नहीं होता। अगर इसकी प्रेजेंटेशन भी अगर हम दिखाने लग जाए तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके उसमें सिलेबस में, बस इतना है कि फर्स्ट मेथड में आपका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन है और सेकंड मेथड में आपके ये जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। बस आपके में इतना है, जर्नल एंट्री आएगी तो ये पास करना और बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन होगी तो आप इतना काम करना। क्लियर है? आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 28 है, हालांकि 26, 27, 28 और 29 आपके इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, राइट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है,
कि 3 लाख का एक्स लिमिटेड ने टुक ए लोन ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम द आईडीबीआई। यहाँ पे बैंक का नाम भी मेंशन है, आईडीबीआई से 3 लाख रुपीस लिए हैं, राइट। तो क्लियर हो गया कि किस बैंक से नाम, यानी लोन फ्रॉम, यहाँ पे आप लिखेंगे आईडीबीआई। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आईडीबीआई जो है अब एक आपका ये गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बैंक है और ये एलआईसी ने इसको टेक ओवर किया हुआ है 2 साल के लिए भी फिलहाल। तो एक्चुअल में क्या है, आईडीबीआई जो है पूरे डूबने की कगार पे था, तो आजकल बैंकों को थोड़ा सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया और गवर्नमेंट की एलआईसी ने उसको अभी टेक ओवर किया हुआ है, यानी इसको जो आजकल रन कर रही है वो एलआईसी ऑफ इंडिया कर रही है आईडीबीआई को। तो आपने यहाँ से 3 लाख का लोन लिया, हमने यहाँ पे मेंशन किया 3 लाख, और आपने डिबेंचर इशू कर दिए हैं। तो आप मेंशन कर भी दोगे तो ज्यादा बेटर है यहाँ पे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। तो आप नीचे लिखोगे इशू ऑफ 4000 डिबेंचर 100 ऑफ ईच, राइट। 9% वाले डिबेंचर आपने यहाँ पे इशू किए हैं, तो आप मेंशन कीजिए इसको यहाँ पे, और यही 3 लाख अमाउंट जो है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि शो हाउ दीज आइटम विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की बैलेंस शीट में, यानी कि ये एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है, तो एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट में इस तरह से प्रेजेंटेशन होगी। बस आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखना है, इशू ऑफ 9% डिवेंचर 4000 वाले 100 ईच के, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसकी अगर जेलेंट्री पास करते, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं पास कर रहा हूं एंट्री, क्या पास करेंगे, 4000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर आपका 100 ईच का है, तो 4 लाख के अमाउंट की आपके यहाँ पे एंट्री पास होगी। और अगर इस फर्स्ट मेथड की अगर आपसे एंट्री पास करने के लिए बोलेगा तो उसकी एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फर्स्ट मेथड में हालांकि पूछता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 लाख अमाउंट आपके लोन अमाउंट के लिए है, जो आपने लोन अमाउंट लिया है आईडीबीआई से, ये उसकी एंट्री पास की और इसकी बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन है। और सेकंड जो है आपके डिवेंचर सस्पेंस की है, सेकंड आपके जेलेंट्री की है जो कि डिवेंचर इशू करने के रिगार्डिंग में है। तो यहां पर आपके दोनों प्रेजेंटेशन हो गई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खाली बैलेंस शीट आपसे मांगी गई थी।